11वें अध्याय में जो है एक तरह से अर्जुन के द्वारा कल एक बहुत ही ब्रह्म की अच्छी प्रार्थना और उपासना मंत्रों के माध्यम से की गई थी, जो एक लंबी थी, 37 से लेकर के करीब वह 48 श्लोक तक थी, 45 या 46 तक थी। तो इस तरह से जो है अब जब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करता है या करते हैं, तो उसके बाद भगवान श्री कृष्ण उनको क्या कहते हैं, जो इसमें एक बात भी कहा है कि 36 से लेकर के जो 46 तक के गीता के 11 जो श्लोक हैं वह उच्च कोटि के प्रार्थना हैं, स्तुति हैं, जो सार्वभौम, इस प्रार्थना को सार्वभौम प्रार्थना भी कहा जाता है। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। जो 36वें से लेकर के 46वें श्लोक तक जो है, ये जो पीछे हम लोगों ने कल पढ़ा था, इस श्लोक को चाहे तो आप अलग से नोट करके भी आप लोग इसको डेली पढ़ सकते हैं। ठीक है, गीता में यदि ईश्वर की प्रार्थना करनी है तो 36 से लेकर के 46वें श्लोक तक आप प्रार्थना करें। ठीक, और आगे कहते हैं, इतना प्रार्थना करने के बाद भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपने योग सामर्थ्य से अपना यह तेजोमय विश्वव्यापी अनंत परम आदि रूप दिखाया है। मेरा रूप तेरे सिवाय पहले किसी ने नहीं देखा। यह न दुष्ट पूर्व है, न अदृष्ट पूर्व है। बड़ा ही महत्वपूर्ण बात उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि मैंने बहुत प्रसन्न होकर अपनी सामर्थ्य से तुझे यह अत्यंत श्रेष्ठ तेजोमय सबका आदि और अनंत विश्व रूप दिखाया है, जिसको तुम्हारे सिवाय पहले किसी ने नहीं देखा है। ये जो विश्व रूप की जो बात आती है, यह विश्व रूप जो है भगवान श्री कृष्ण ने पहले और किसी को नहीं दिखाया है। ठीक है, जो लोग कहते हैं ना कि माता यशोदा को भगवान श्री कृष्ण ने पहले दिखाया था, बाद में किसी को और को दिखाया था, तो वहाँ पे भी भगवान श्री कृष्ण ने कहीं नहीं दिखाया था। इन्होंने केवल एक लीला रचने के लिए बाद में इन्होंने अपने जोड़ा है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण गीता में खुद ये बात कहते हैं कि यह जो विश्व रूप का जो ज्ञान है केवल अर्जुन को ही हमने दिया है और किसी को नहीं दिया है। अभी बताइए, यह आध्यात्म की बात है। एक बच्चा जो है माता यशोदा को आध्यात्म का ज्ञान कैसे दे सकता है? बताइए आप लोग, दे सकता है क्या? नहीं दे सकता है। तो एक दिन किसी ने पूछा था कि जो है माता यशोदा को जो है विश्व रूप का दर्शन जो है भगवान श्री कृष्ण बचपन में दिए थे, टीवी में जो आप लोगों ने देख लिया है। ठीक है, कि उन्होंने मुख खोला तो मिट्टी खा रहे थे, तो मुख खोला तो पूरा ब्रह्मांड दिख गया। तो यहाँ वहाँ पे उन्होंने विश्व रूप का दर्शन कराया था। ऐसा नहीं होता है। एक ये अध्यात्म ज्ञान की बात है। अर्जुन इतना बड़ा था कि उसको समझाते समझाते 11 अध्याय भगवान श्री कृष्ण ने बोल दिया। तो उस समय तो कृष्ण अभी अबोध थे और माता को ज्ञान देने की योग्यता उस समय नहीं थी। माता के लिए पुत्र पुत्र ही होता है, चाहे वो क्यों न कितना भी बड़ा महान हो। ठीक है, तो वही कहते हैं कि ये जो तेजो में विश्वव्यापी अनंत परम आदि रूप दिखाया, मेरा रूप तेरे सिवा पहले किसी ने नहीं देखा है, किसी ने भी नहीं देखा इस रूप को।
अब इस बात को कभी कोई कहे ना तो ये 47वां श्लोक प्रमाण के रूप में रखिएगा आप लोग, ठीक है। नोट कर लीजिए कि यदि कोई कहे आपसे कि भगवान श्री कृष्ण ने विश्वरूप जो है यशोदा को दिखाया है, फिर अभी पूनम जी भी कल कह रही थी ना किसी और को कि किसी और को दिखाया है ना। तो अब ये प्रमाण के रूप में आप लोगों को हो गया है। लिख लीजिएगा कि ये गीता के 11वें अध्याय के 47 श्लोक में लिखा हुआ है कि यह जो है रूप हमने अर्जुन के अलावा किसी को पहले नहीं दिखाया है। अब ये बताइए, अपने मुख से जो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वो सत्य है कि जो पुराणों में लिखा हुआ है वो सत्य है? बताइए आप लोग, बताइए किसको प्रमाण मानेंगे आप लोग? हैं? हाँ, प्रत्यक्ष ही प्रमाण है। तो भगवान श्री कृष्ण खुद अपने मुंह से कह रहे हैं तो वह मानना पड़ेगा ना आप लोगों को। अब आप समझ सकते हैं कि जितने भी भगवान श्री कृष्ण के जीवन की कथाएं लिखी गई हैं ना, लीलाएं लिखी गई हैं, उसमें से करीब 80% लीलाएं कपोल कल्पित हैं। आप लोगों को पता है कि नहीं पता है? भगवान श्री कृष्ण के जीवन से संबंधित जितनी भी कथाएं लिखी गई हैं बचपन में, उसमें बहुत सी झूठी कथाएं हैं। भगवान श्री कृष्ण का जीवन बड़ा आदर्श रहा, ठीक है। ऐसा नहीं लिखा हुआ है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण नहीं करते थे कि किसी के यहाँ माखन चोरी करते थे या किसी के मटके फोड़ते थे। भगवान श्री कृष्ण के घर में इतना संपन्नता थी कि सबसे ज़्यादा गायें जो है नंद के घर थी, तो दूसरे के घर चोरी क्यों करने जाएंगे भाई? आप ये बताओ, जिसके घर में पूरा लाखों की संख्या में गायें हैं और जो पूरे गायों का मालिक हो, वह दूसरों के घर में क्यों चोरी करने जाएगा भाई? विदेशी जो आते हैं ना जी, जन्माष्टमी को कह रहे हैं आप? अच्छा, उसमें क्या करते हैं आप? मुझे अच्छा अच्छा, ये तो क्या है, बाद बाद में ये सारी चीज़ें बनाई गई हैं। वास्तविक रूप से यदि देखा जाए तो यदि आपको भगवान श्री कृष्ण के वास्तविक चरित्र को यदि पढ़ना है ना, तो महाभारत पढ़ना, गीता पढ़ना, भगवान श्री कृष्ण के वास्तविक चरित्र को आप जान जाओगे कि वह व्यक्तित्व कैसा था, वह किस तरह के व्यक्ति थे, वो कितनी उनके अंदर महानता थी। जो लोगों ने भगवान श्री कृष्ण के बारे में जो पढ़ते हैं भागवत पुराण आदि में, आपको मैं अभी एक बात कह रहा था कि विदेशी जो आते हैं ना, जो विदेशी आते हैं वो ये कहते हैं कि तुम्हारे जो कृष्ण है, तुम्हारे भगवान है, तुम्हारे देवता तो इस तरह से करता है, वो महिलाओं का कपड़ा लेके भागता है, वह जो है चोरी करता है, और तुम्हारा ये भगवान है, ऐसे कहते हैं सब, ठीक है। मैंने सुना है, तब मैं बोलता हूँ आप लोगों को। और कहते हैं कि तुम जिसको भगवान मानते हो, तुम्हारा भगवान तो जो है 16,000 महिलाओं को रखा हुआ था और उनको पत्नी बनाया हुआ था, तो तुम इस तरह के व्यक्ति को भगवान मानते हो हैं? ऐसे बोलते हैं वो कि तुम्हारा भगवान तो बहुत मतलब कि चरित्र में सही नहीं है, तुम ऐसे व्यक्ति को पूछते हो, ऐसे व्यक्ति को श्रेष्ठ मानते हो। तो आप लोगों को क्या लगता है? जब मैंने ये बातें सुना ना, तो मैंने कहा कि ये भगवान श्री कृष्ण का ये जीवन नहीं हो सकता है। फिर मैंने खोजने का प्रयास किया, और जब मैंने खोजने का प्रयास किया तो महाभारत आदि में जब गया मैं, और गीता आदि का जब गीता आदि में जब निरीक्षण किया, तो मैंने देखा कि इतना ज्ञानी व्यक्ति और इतना महात्मा व्यक्ति को लोगों ने कितना और किस तरह से बदनाम किया है, आप कल्पना नहीं कर सकते हो।
एक तरफ से लोग पूछते हैं और उनके चरित्र को नहीं देखते हैं कि उनके चरित्र पे कितना दाग लगा करके पूछते हैं। आपके बच्चे को कह दिया जाए कि भगवान श्री कृष्ण ऐसे ऐसे थे और उनकी इतनी रानियां थी, तो आपका बच्चा कहेगा कि ये भगवान थोड़ी है। ये कहेंगे कि नहीं कहेंगे? छोटा बच्चा भी आज का बोल देगा कि ये भगवान नहीं है, ये इनको हम आदर्श नहीं मानेंगे, इनको हम नहीं पढ़ेंगे, इनको हम नहीं सुनेंगे, यही बोलेगा। समझ रहे? इसीलिए जो है, जो भागवत पुराण में आदि में लिखा गया है, वह उसमें से मैं आप लोगों को कहा कि जो जीवन काल की उनकी जो गाथाएं लीलाएं लिखी हुई है, गाथाएं लिखी हुई हैं, उसमें 80% गलत है। अब जो कृष्ण के लीला में डूबे रहते हैं ना, जो चिंतन करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी तो ऐसे थे, ये पहनते थे, ये करते थे, ऐसा करते थे, वैसा करते थे, गोपियों संग्रास रचाते थे, ये फलाना ढिकाना, तो वह जो है, वह इस को जो है ना छोड़ दें। और भागवत पुराण में तो यहाँ तक लिखा हुआ है, मैंने आप लोगों को एक दिन बताया था कि प्रत्येक रानियों से 10-10 संतानें हैं। अभी बताइए कि वह व्यक्ति जीवन भर किया क्या होगा? मैं तो यही बड़ा चक्कर में पड़ा हुआ था, ये योगी कैसे बन गया व्यक्ति है, जो हर एक रानी से जो है 10 संतानें जो पैदा किया होगा, वह व्यक्ति योगी होगा कि भोगी होगा? आप बताओ आप लोग। पूरा भोगी होगा ना। तो एक तरह से तो आप भागवत पुराण में लिखते हो कि भगवान श्री कृष्ण की इतने संतानें थी और 16,308 रानियों से 10-10 संतानें थी, एक एक रानी से हैं। तो इस तरह तो ये देखने के बाद यही पता चलता है कि तुम्हारा भगवान क्या था? भोगी था और तुम उसको पूछते हो। या तो वो जो गलत लिखे वो उसको मिटा दो, और दूसरा फिर उसको फिर पूजो मत। ठीक है? तो हमारे भगवान के साथ, हमारे ईश्वर के साथ, जो है हमारे देवता, जो महान लोग हुए हैं, उनके साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण के जीवन के बारे में यदि आप लोगों को वास्तविक जानकारी लेनी है तो महाभारत पढ़िए। महाभारत आप लोग एक बार ज़रूर खरीद लीजिए। एक बार खरीद लेंगे तो मुझे लगता है कि 50-60 साल तक तो चलेगा ही चलेगा। आप भी पढ़ेंगे, आपके बच्चे भी पढ़ेंगे, आपकी आने वाली पीढ़ी भी पढ़ेगी, अगर सुरक्षित रखा गया तो। अब ये नहीं कि आपके जाने के बाद आपके घर वाले जो है आपके कपड़े लत्ते की तरह उसको भी फेंक देंगे, तो फिर गया काम से। घर वाले, जब कोई व्यक्ति मरता है तो जो व्यक्ति मरता है जिससे वो जुड़ा रहता है, वो सारा उठा के फेंक देते हैं लोग। कहते हैं कि वो व्यक्ति इस किताब को पढ़ता था, उठा के फेंको, रहना नहीं चाहिए उसका कुछ अवशेष। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें, गीता की प्रामाणिकता यहाँ पे स्पष्ट होती है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैंने इससे पहले गीता किसी को नहीं कहा है, ये विश्वरूप किसी को नहीं दिखाया। ठीक है? आगे कहते हैं कि हे कुरुवीर श्रेष्ठ, इस मानुष लोक में तेरे सिवा अन्य किसी भी व्यक्ति से मैं इस रूप में नहीं देखा जा सका। अब देखिए, एक बात उन्होंने और प्रामाणिकता दे दिया यहाँ पे। एक और प्रामाणिकता उन्होंने दे दिया कि वो कह रहे हैं कि इस मनुष्य लोक में तेरे सिवा अन्य किसी भी व्यक्ति से मैं इस रूप में नहीं देखा जा सका हूँ। ये जो विश्व रूप मैंने दिखाया है वह तेरे सिवा और किसी को मैंने दिखाया ही नहीं है। अब और स्पष्ट कर लीजिए। अब फिर कहते हैं कि न वेदों के अभ्यास द्वारा, न यज्ञों के द्वारा, न शास्त्रों के अध्ययन द्वारा, न दान के द्वारा, न कर्मकांड की क्रियाओं के द्वारा, न उग्र तपों द्वारा, यह किसी के द्वारा संभव नहीं हो पाया अब तक जो है। ठीक? आगे कहते हैं, अगले श्लोक में पूरा होगा। वो कहते हैं कि इस मेरे विकराल रूप को देखकर तू घबरा मत। जी हाँ, ये मनुष्य लोक में, हाँ ये मनुष्य लोक में बात हो रही है। ये मनुष्य लोक में किसी और को इन्होंने दिखाया ही नहीं, अर्जुन के अलावा। ठीक है?
और कहते हैं कि मेरे इस विकराल रूप को देखकर तू घबराओ मत, हे अर्जुन, तू घबरा मत, और तू किम कर्तव्य विमूढ़ भी मत हो। अपने मतलब अपने रास्ते से जो है तू भटका भी मत कर। भय को त्याग कर प्रेम से मन को भरपूर करके तू मेरे उसी रूप को देख। किस विश्व रूप को देख, ठीक है, विकराल रूप को देख। उन्होंने एक बात, सबसे बड़ी बात इन्होंने, भगवान श्री कृष्ण ने ये कह दिया कि एक बात उन्होंने ये भी कहा कि न वेदों के अभ्यास द्वारा, न यज्ञों के द्वारा, न शास्त्रों के अध्ययन के द्वारा, न दान के द्वारा, न कर्म कांड की क्रियाओं के द्वारा, न उग्र तपों के द्वारा, और मेरे इस विकराल रूप को देख कर तू, मतलब ये उन्होंने कहा कि ये जितने नाम उन्होंने बताए, कहा कि इनके द्वारा भी कोई मेरे इस विश्व रूप को जल्दी जान नहीं पाता है, उसको समय लगते हैं, परंतु तूने तो इसी जन्म में बहुत जल्दी ही जान लिया इस ब्रह्म को। ठीक है, जानता है लोग शास्त्रों के द्वारा, वेदों के द्वारा, कर्म कांडों के द्वारा ब्रह्म तक पहुंचता है व्यक्ति, परंतु बहुत समय लग जाता है उसमें, कोई धीरे धीरे यात्रा होती। अब भगवान श्री कृष्ण है, अगर कोई ब्रह्म ज्ञानी है तो उसके संपर्क में रहोगे तो आप जल्दी ज्ञानी हो जाओगे ना, आप, है कि नहीं? अगर कोई ज्ञानी व्यक्ति है उसके संपर्क में यदि आप बने रहे तो जल्दी आपको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यदि आप मूढ़ व्यक्ति के साथ बने रहे तो फिर तो आपको मूढ़ता में जैसे जैसे वो करेगा आप भी वैसी वैसी मूढ़ता करते चले जाएंगे। ठीक है, तो कहते हैं कि तू इस विकराल रूप को देख करके भयभीत मत हो और अपने कर्तव्य से च्युत मत हो, अपने कर्तव्य को मत छोड़, और तू अपने मन में जो है मेरे ही चित्त का ध्यान कर, और कोई भी ध्यान मत कर, मेरे चित्त का ध्यान कर। यदि तू ऐसा करता है तो कहते हैं कि फिर संजय ने कहा कि वासुदेव ने अर्जुन से यह कहकर उसे फिर अपना रूप दिखाया। उस महात्मा ने फिर अपना सौम्य रूप धारण करके भयभीत अर्जुन को आश्वासन दिया। तो कहते हैं कि फिर जो है कृष्ण ने क्या किया कि अपना रूप परिवर्तन किया, और रूप परिवर्तन करके उसे जो पहले के रूप में थे वह रूप में आए, और उसे यह आश्वासन दिया कि अब तुम जो है युद्ध करो, तुम्हारी युद्ध में जरूर विजय होगी। ठीक है, फिर आगे कहते हैं कि दृष्टवेदम मानुषम रूपम तव सौम्यम जनार्दन, इदानीम अस्मि संवृतः सचेतः प्रकृतिम गतः। श्री भगवान उवाचः सुदुर्दर्शम मिदं रूपम दृष्ट्वा नसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकांक्षिणः, नाहं वे दैर्न तपसा न दानेन च चेज्जया शक्य एवं विधो द्रष्टुम दृष्टवानसि मायथा भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमे वं विधो अर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परन्तप। मत् कर्म कृतः मत् परमो मद् भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः सह मामेति पांडवः। उन्होंने एक बात कही कि हे अर्जुन, हे जनार्दन, अर्जुन ने कहा हे जनार्दन, आपके इस सौम्य मानवीय रूप को देखकर अब मेरे होश हवास ठिकाने आ गए। अब भगवान श्री कृष्ण ने उसे पुनः पहले जैसा जो है रूप दिखाया, तो अर्जुन कहता है कि जो है मैं अब आपकी जो पहले रूप को देख लिया तो अब मेरा कुछ होश आने लगा है, और मैं जो है अब पहले की स्थिति में आ चुका हूँ। अब मैं पहले की मनोदशा में अब पुनः वापिस आ चुका हूँ, और आपकी बातों को मैं पूरी तरह से जान चुका हूँ।
अर्जुन को भी भगवान श्री कृष्ण ने विश्व रूप दिखाने के लिए जो है दिव्य दृष्टि दिया था। ये मैंने अध्याय के पहले प्रारंभ में ही मैंने आप लोगों को कह दिया, बताया था। अब वह दृष्टि अर्जुन से भी ले लेते हैं और रूप भी बदल लेते हैं, सामान्य हमारे और आपकी तरह दृष्टि हो जाती है। ठीक है। और आगे कहते हैं कि फिर भगवान ने कहा, तूने मेरे जिस रूप को देखा है उसके दर्शन कर पाना बड़ा कठिन है। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो तूने मेरे इस विश्व रूप का जो दर्शन किया है ना, यानी कि जो ब्रह्म का जो तूने ज्ञान प्राप्त किया है, इस ज्ञान को प्राप्त करना बड़ा कठिन है। देवता भी इस रूप के दर्शन के लिए सदा तरसते रहते हैं। मतलब ये जो ब्रह्म का जो रूप है, इसका साक्षात्कार करने के लिए देवता भी तरसते रहते हैं कि ब्रह्म की प्राप्ति हो जाए। तूने मुझे जिस रूप में देखा है उसे न वेदों में, न तप से, न दान से, न यज्ञ से देखा जा सकता है। आप दुनिया में कितना भी बड़ा पुण्य कर दीजिए, उससे आपको इस ब्रह्म के रूप को नहीं देखा जा सकता है। ये केवल ज्ञान के द्वारा ही प्राप्त होता है। ब्रह्म को यदि पाना है तो आप ये मत समझ लेना कि मैं वेदों का जानकार हो गया, मैंने बहुत कठिन तप कर लिया, मैंने दान दे दिया और मैंने यज्ञ कर लिया तो मैं ब्रह्म को प्राप्त कर लूँगा। यदि आपने ज्ञान नहीं प्राप्त किया तो आप ये समझ लेना कि ब्रह्म तक कभी नहीं पहुँच पाओगे, ब्रह्म को कभी नहीं प्राप्त कर पाओगे आप। इसलिए ज्ञानी होना जरूरी। यहाँ पे कुछ समझाने लायक नहीं है, केवल एक दूसरे से बात हो रही है। ठीक है, इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आप लोग ये चिंता मत करना यहाँ से कि मैं आगे बढ़ता चला जा रहा हूँ, क्योंकि जहाँ पे बात हो रही है तो वहाँ पे कुछ है ही नहीं है बताने लायक। जी, देवता भी ब्रह्म नहीं। देवता कौन होता है? देवता किसको कहा जाता है? जो धर्म के मार्ग पे चलने लगता है उसको देवता कहा जाता है। ठीक है, तो आप भी यहाँ पे पृथ्वी पे देवता हो। देवता का मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे टीवी में दिखाया जाता है कि इंद्र वरुण वायु। ठीक है, तो जो इंद्र वरुण वायु है ना, यह भी जो है अपने काल के अनुसार अपना समय व्यतीत करते हैं। वह भी मुक्त नहीं है, ईश्वर की ही रचना वो भी हैं, परंतु वो भी अपने कर्मों के फल को भोग रहे हैं। ठीक है, एक तो देवता जो प्रत्यक्ष रूप से आप दिखाई देते हो, मनुष्य के रूप में है, जो धर्म को धारण करता है वो देवता हो जाता है। और दूसरे देवता जो है, मैं 33 देवताओं की जो बात किया था, वो देवता होते हैं वह भी जो है केवल प्रकृति का रूप, प्रकृति का कार्य करते हैं और वो भी ब्रह्म तक नहीं पहुंच पाते हैं। इसीलिए युगों युगों तक आज सूर्य कोई बना हुआ है, कोई चंद्रमा बना हुआ है, कोई तारा बना हुआ है, कोई समुद्र बना हुआ है, और वो भी जो है अभी मुक्त की अवस्था में नहीं है। आप लोग समुद्र और तारे से अच्छे हो कि मुक्त होने के लिए अवसर आपको भगवान ने दिया है। समझ में आ गई बात? आप समझ में आ गई बात? अब क्लियर? कितनी महानता और कितनी कृपा आपके ऊपर है। अभी वो चीज़ अभी तारों को नहीं मिला है जो आपको मिल गया, वो चीज़ सूर्य को नहीं मिला हुआ है जो आपको मिल गया। अभी सूर्य मुक्त नहीं है, आप लोगों को पता है। चंद्रमा अभी मुक्त नहीं है, तारे मुक्त नहीं है, आकाश मुक्त नहीं है अभी। ये देवता भले हैं, इनके पास शक्तियां भले हैं, परंतु ये मुक्त नहीं है। मतलब ईश्वर को अभी प्राप्त नहीं हुए हैं ये लोग। मनुष्य बड़ा श्रेष्ठ है। मनुष्य को कहा जाता है कि सबसे श्रेष्ठ प्राणी है। ठीक है, और ये जन्म जो मिला है, जो इस जन्म को ऐसे ही वेस्ट कर देता है, वो समझो कि तब उस व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि जब सूर्य और चंद्रमा की स्थिति क्या होगी बताओ, वो कितना तरसते होंगे कि मैं मुक्त हो जाऊं। और आप मनुष्य होकर के नहीं मुक्त हुए। कभी सूरज से पूछ लेना, कभी समुद्र से पूछ लेना, कभी इस प्रकृति से पूछ लेना कि तुम कब मुक्त होगे। इसलिए मनुष्य जन्म को सभी ने कहा है कि बड़ा अनमोल है, बड़ा अद्भुत है। ये बार बार नहीं होता है। मैं बार बार कहता हूं कि ये मनुष्य जन्म बार बार नहीं होता है। ये मनुष्य जन्म जो है
बार बार आपको नहीं प्राप्त होने वाला है। ये मनुष्य जन्म बार बार मिलने वाला नहीं है। और वो भी आप मनुष्य जन्म मिल भी गया तो आप मुक्ति की तरफ चले जाओ, ये भी निश्चित नहीं है कि आपको मुक्ति हो ही जाए, ये भी निश्चित नहीं है। और ये भी निश्चित नहीं है कि आपको अच्छी संगति मिल जाए, ये भी नहीं कोई जानता है। आपके पास आस पास में आपके अच्छे मित्र, आपके दोस्त में, आपके रिलेशन में, आपके पति पत्नी के बीच में कौन कितने लोग हैं जो सही मार्ग पे निकल चुके हैं, बताइए आप लोग। आप उसमें कितने महान हो और कितने आपके कर्मों की श्रेष्ठता रही होगी कि परमात्मा आपको सही रास्ता दिखा दिया। उसको धन्यवाद देना चाहिए। उठते ही परमात्मा को धन्यवाद देना चाहिए कि हे परमात्मा, आपने हमें ज्ञान से जोड़ा है, आपने हमें गीता जैसे ग्रंथ से जोड़ा है, हमें मुक्ति के मार्ग पे जोड़ रहे हैं आप, इसलिए आपको धन्यवाद हो। भगवान श्री कृष्ण इसीलिए तो कह रहे हैं कि ये जो है, ये जो ज्ञान है वह ऐसे नहीं मिलता है। आगे कहते हैं कि अर्जुन कहते हैं, परंतु हे अर्जुन, हे परंतप। परंतप का मतलब होता है शत्रुओं को तपाने वाला। परंतप नोट कर लीजिएगा, परंतप का मतलब होता है शत्रुओं को तपाने वाला। हे परंतप, केवल अनन्य भक्ति से मेरे संबंध में ऐसा ज्ञान, मेरे ऐसे दर्शन संभव हैं। ठीक है। अब उन्होंने एक बात कह दिया जो मैं अभी पढ़ा रहा था, आज एनाटॉमी में पढ़ा रहा था कि यदि मान लीजिए पृथ्वी तत्व है तो ये मत समझ लेना कि यहाँ पे केवल पृथ्वी है। साइलेंट रूप में कितने हैं, बहुत से तत्व हैं, इसमें चारों तत्व हैं। तो वही बात मैं यहाँ पे कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो बात कहा भगवान श्री कृष्ण ने कि अनन्य भक्ति। अनन्य भक्ति का मतलब कि भक्ति का मतलब है कि वो ज्ञान और कर्म दोनों को प्राप्त करके आया है, तभी वह भक्ति कर रहा है। यहाँ पे ज्ञान और कर्म साइलेंट रूप में है और भक्ति यहाँ पे चरम सीमा में बताई गई है। ठीक है। तो जो ज्ञान योगी होगा, जो अच्छा कर्म योगी, निष्काम कर्म योगी होगा, वही अच्छी तरह से ईश्वर की भक्ति करता है और वही व्यक्ति जो है इस रूप का दर्शन कर पाता है, विश्व रूप का दर्शन कर पाता है, मतलब साक्षात्कार कर पाता है। इस अनन्य भक्ति से ही मुझ में प्रवेश पाना संभव है। और भगवान श्री कृष्ण ने उपाय भी बता दिया कि यदि कोई विश्व रूप का दर्शन करना चाहता है तो उसके अंदर अनन्य भक्ति होनी चाहिए। ठीक है। कैसी भक्ति होनी चाहिए? अनन्य भक्ति होनी चाहिए। अब उसके सिवा कुछ हो ही ना आपके जीवन में, लक्ष्य हो ही ना, इसी को अनन्य कहते हैं। आपने तो बहुत से जीवन में अनन्य बना रखा है ना, बहुत से लक्ष्य बना रखे हैं। कभी आपके जीवन में कोई वस्तु प्रिय हो जाता है, आपके जीवन में कोई आपके तन से उत्पन्न हुआ आपका बच्चा प्रिय हो जाता है, आपके जीवन में आपकी पत्नी प्रिय हो जाती है। और फिल्म वाले कहते हैं कि किसी से भी प्रेम हो जाता है तो वह भी आपका प्रिय हो जाता है। तो आपने तो इतने जगहों पे अपना संबंध जोड़ रखा है कि आपके जीवन में तो अनन्य कोई है ही नहीं। आपने तो 50 अनन्य बना रखा है ना। अनन्य का मतलब है कि एक, उसके सिवा दूसरा कोई होता ही नहीं। आप दूसरे को भी देखो तो उसी में देखो, इसी को अनन्य कहते हैं। आप संसार के जितने भी पदार्थ हैं उसको उसी में देखो, यही अनन्यता है। समझ में आ गई अनन्यता का तात्पर्य? आप किसी दूसरे भी वस्तु को देखो तो केवल वही दिखाई दे, इसी को अनन्यता कहते हैं, अनन्य कहते हैं। समझ में आ गई बात? समझ में आ रही है ना? आपने सुन रखा हो ना कि अनन्य भक्ति, अनन्य का मतलब समझते हैं? अनन्य का मतलब समझ लीजिए कि यदि आप खाना भी खा रहे हो ना, खाना का एक टुकड़ा भी मुंह में डाल रहे हो तो ये समझना कि मैं उसी को खिला रहा हूं। अनन्यता का मतलब कि यदि आप पैर चल रहे हो तो आप पैर से चल रहे हो तो ये सोचना कि मैं उसी के कहने पे चल रहा हूँ, ये अनन्यता है। मीरा को यदि याद कर लिया आप लोगों ने, मीरा कहती है
मीरा के पद अभी मुझे कुछ याद नहीं आ रहे हैं ना, तो मैं आपको कुछ पद सुनाता अभी उसके। तो अभी मैं कुछ अब याद आ जाएगा ना तो मैं आप लोगों को उसको सुनाऊंगा। अनन्यता का क्या मतलब है। एक है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। ठीक है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। ठीक है, तो उसके बारे में कहा कि अब मेरे तो केवल गिरधर गोपाल हैं, मतलब वो ब्रह्म है, दूसरा कोई है ही नहीं। अनन्य पूरी तरह से समर्पण ही है, मतलब उसके सिवा समर्पण भी है। समर्पण तब होता है जब ये मान लेते हो कि उसके सिवा आपके जीवन में कोई है ही नहीं। देखना, सुनना, चलना, बोलना, उठना, बैठना, सब कुछ वही बन जाता है। यही अनन्यता है। तो आप जो है, यदि कृष्ण अर्जुन की तरह ये रूप को यदि जानना चाहते हो, यदि रूप का साक्षात्कार करना चाहते हो, तो भक्ति आपके भीतर आनी चाहिए। और भक्ति वही कर सकता है जिसके अंदर ज्ञान हो। मैंने पहले ही कहा था कि ज्ञान के बिना भक्ति नहीं होती है। आप वैसे भक्ति करने निकल जाओगे ना तो कुछ नहीं मिलने वाला है। अज्ञानी को भगवान कैसे मिलेगा भाई। हाँ, पूर्व जन्म के कुछ संस्कार होंगे आपके भीतर तो जरूर मिल जाएगा। आप जैसे कबीरदास जी थे, तो कबीरदास जी के अंदर पूर्व जन्म का बहुत संस्कार था, और इस संस्कार के कारण उनको ये जो है इस जन्म में जो है उनको भक्ति मिल गई, और उन्होंने उस ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया। और जब ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया तो ईश्वर तक वो पहुंच गए। ठीक है, आगे कहते हैं कि हे पांडव, अर्जुन को पांडव भी कहा जाता है, हे पांडव, जो व्यक्ति सब कर्म मेरे लिए करता है। अब जो पूनम जी जो अभी बात कह रही थी वो देखिए यहाँ पे पूरा क्लियर हो जाएगा। अब ये बात वो कह रहे हैं कि जो व्यक्ति सब कर्म मेरे लिए करता है, जो मैं अभी बताया आपको कि जो भी कार्य करते हो वो ब्रह्म के लिए करो। खाना, उठना, बैठना, नौकरी भी करो ना, आप किसी नौकरी पेशे में हो तो यही भाव रहे कि मैं तो ब्रह्म के लिए कर रहा हूँ, और ब्रह्म का आदेश है इसलिए कर रहा हूँ। जो मत परायण है, मत परायण का तात्पर्य मैंने आप लोगों को बताया था ना, किसी को याद है? मेरे में परायण करने वाला, मेरे में रमण करने वाले को मत परायण कहते हैं। तो जो मेरे में रमण करने वाला है, मुझे अपना लक्ष्य मानता है, मेरा भक्त है, जो आसक्ति से रहित है। देखिए गीता के अंत में एक बात उन्होंने इस अध्याय के अंत में कह दिया कि जो व्यक्ति किसी दूसरे के आसक्ति से रहित है, आसक्ति का त्याग कर देता है और निर्वैर हो जाता है, उसके अंदर कोई भी वैर नहीं रहता है किसी के प्रति, सब प्राणियों के प्रति शत्रुता को त्याग देता है, मतलब अहिंसा का पालन करता है, तिलांजलि दे देता है, वह मुझ तक पहुंच जाता है। भगवान तक, ईश्वर तक पहुंचने के लिए भक्ति, समर्पण। दूसरी चीज़ क्या बोला उन्होंने कि आसक्ति का त्याग। नोट कर लीजिए, ईश्वर तक पहुंचने के लिए ज्ञान, कर्म, उपासना, मतलब ज्ञान, कर्म और भक्ति। दूसरा उन्होंने कहा कि अनन्य भक्ति, और उन्होंने कहा कि सारा कर्म जो है पूरा समर्पण, यानी कि उसको समर्पण लिख लीजिए। मत परायण मतलब मेरे में परायण करने वाला, अब ईश्वर के ही को ही हर जगह देखे, ईश्वर को ही लक्ष्य माने। और अगला जो है वह आसक्ति का त्याग कर दे, आसक्ति रहित हो जाए और निर्वैर हो जाए, मतलब सभी प्राणियों के प्रति वैर का त्याग कर दे। ठीक, शत्रुता को छोड़ दे, तिलांजलि दे दे, तो कहते हैं वही व्यक्ति जो है ब्रह्म तक पहुंचता है, वही व्यक्ति कृष्ण को प्राप्त हो जाता है, अर्थात ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। कितना आसान बात कह दिया, पूरे इस अध्याय का सार बता दिया कि आप भी विश्व रूप को पा सकते हो। भगवान श्री कृष्ण ने ये बताइए, आप इसमें कोई स्वार्थ है? उन्होंने कहा कि केवल अर्जुन को ये नहीं पढ़ा रहे हैं, ये आप लोगों को भी बता रहे हैं कि आप इस तरह से प्राप्त करो।
उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरी पूजा करो, उन्होंने ये कहा कि ब्रह्म को प्राप्त करो। ठीक है, हमारे देवी देवताओं ने हमें इतना अच्छा रास्ता बताया है, हमें इतना सरल और सहज रास्ता बताया है। हमारे महापुरुषों ने, हमारे भगवान ने जो हमें रास्ता दिखाया है, वह रास्ता बड़ा जो है अद्भुत रास्ता है। ठीक है, और वैसा रास्ता जो है जीवन में जो है कभी कहीं पे भी किसी मत पंथ में नहीं मिलेगा आपको। कहीं भी चले जाओ कभी नहीं मिलेगा। आप जो है इस सनातन परंपरा में जन्म लेना ही आपका जो है यह बताता है कि आपने बहुत उत्तम कार्य किया है, बहुत ही श्रेष्ठ कर्म किया है। ठीक है, इसलिए आपको यहाँ पे हिंदू के घर में, हिंदू संस्कृति में आपका जन्म हुआ है। नहीं तो मान लीजिए कि आप जो है ईसाई बन जाते या मुस्लिम बन जाते तो ऐसे पहुँच पाते क्या? फिर तो आप वही जो है मांसाहार, गौ मांस आदि जानवरों को खाते पीते जो है, फिर जो है आप पाप करते, अन्याय करते हैं। इसमें कुछ शब्द आए हैं, उसको तो आप लोगों ने नोट ही कर लिया। ठीक है, एक शब्द आया था इस श्लोक में मत कर्म, मत कर्म कृत, मतलब कि मेरे कर्म करने वाला या मेरे लिए कर्म करने वाला। ठीक है, मत कर्म कृत मतलब होता है, नोट कर लीजिए आप लोग, मत कर्म कृत का तात्पर्य होता है मेरे लिए कर्म करने वाला। ये जो श्लोक है बहुत अच्छा इसमें आया हुआ है। और फिर मत परम मतलब कि परमेश्वर को जो परम मानता है, जो ईश्वर को सबसे बड़ा मानता है, उसे ही मत परम कहा जाता है कि ईश्वर ही सबसे बड़ा है, बाकी इस संसार में कोई भी उससे बड़ा नहीं है। मद भक्त कि मेरी सेवा करने वाला, उसे मद भक्त कहा जाता है। कि सदा जो है निष्काम भाव से फल की भावना का त्याग करके जो है केवल ईश्वर को चाहने वाला जो व्यक्ति होता है, वो उसी को मद भक्त कहा गया है। संग वर्जित, एक और शब्द आया है संग वर्जित। वह कहते हैं कि संग तो करता है परंतु उसमें कोई फल की इच्छा नहीं रखता है। ठीक, फिर उन्होंने कहा सर्वभूतेषु निर्वैरः, मतलब कि जिस व्यक्ति ने संग त्याग दिया, स्वार्थ के बीज का उसने नाश कर दिया, स्वार्थ को उसने नाश कर दिया और वैर की भावना को छोड़ दिया। व्यक्ति स्वार्थ में ही वैर करता है ना, और जो व्यक्ति स्वार्थ छोड़ देता है वो निर्वैर हो जाता है। ठीक है, स्वार्थ को वही छोड़ता है जो निर्वैर हो जाए, स्वार्थ को जो छोड़ता है वही निर्वैर हो पाता है। जिसके अंदर स्वार्थ है वह व्यक्ति कभी निर्वैर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसमें जितने शब्द आए थे मैं उन सभी के अर्थ भी आप लोगों को बता दिए। तो यहाँ पे जो ये जो गीता है वह जो 11वां अध्याय है वो यहीं पे आज हम पूरा करते हैं।